हमें तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। पर कल तुमने तो कहा था कि उस एक बात के अलावा हमारे पास करने को और कोई बात नहीं। अरे आपकी बहू की तो पहली तीज है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि बहू पहली तीज के लिए अपने मायके से तैयार होकर आती है, बस आती ही होगी। आप विराजिए। अगर नहीं आई तो उसे आना ही होगा, वरना राजा और रानी के लिए बहुत बुरा होगा। हमें तो इस काल ने किनारे पर कर दिया है। अब कैसे पता चला है कि इसके मन में क्या चल रहा है? तू रानी से बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कब से फोन कर रही है वो? उठाना। अरे क्या पता कोई जरूरी बात हो। हेलो राजा, हेलो हेलो। रानी मेरी बीवी है, और बीवियां अपने पति तक कोई बात पहुंचाना चाहें तो पहुंचा ही देती हैं। उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ये इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते, तुम भी उस घर में कदम नहीं रखोगी। ठीक है। तेरे माथे पे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो ना निकलने की जल्दी में दरवाजे से टकरा गई थी। हमने राजा से वादा किया था कि हम महल नहीं जाएंगे, पर हमें माँ की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। हम करें तो क्या करें? पत्नी का वादा निभाएं, क्या एक बहू का फर्ज? अरे पंडित जी ने तो शंख भी बचा दिया और इनकी बहू अब तक आई नहीं। अब क्या बिना बहू की पूजा होगी क्या? लगता है राजघराने की बहू ने परंपरा छोड़ दी है।
अरे बहू तो खुद ही देवी जैसी लग रही है। अरे रानी, आ गई? जी, वो माँ कहाँ है? अब तुम आ गई हो तो माँ भी आ जाएंगी। अरे चलो, पूजा के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, आओ। हाँ, वो हम पूजा की थाल लेकर आते हैं। यहाँ क्यों आई हो तुम? और राजा, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। यही ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हें याद नहीं करता, तुम भी मुझे उतना ही याद करती हो। नहीं, हम तुम्हें याद नहीं करते। अच्छा, तो फिर मेरे लिए तैयार होकर क्यों आई हो? हम तुम्हारे लिए तैयार होके नहीं आए। मेरे लिए व्रत रखा है? नहीं, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, माँ के लिए आए हैं। वो राजा, हमने माँ के शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान देखे हैं। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? मतलब माँ की कलाई पर, उनके सर पर चोटों के निशान है। हम जैसे ही उनसे गले मिले तो दर्द से करा उठी, और हमने जब उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बात टाल दी। बीवी बनना नहीं चाहती हो तो ये बहू बनने का नाटक क्यों? चले जाओ यहाँ से रानी, तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम दोनों ने वादा किया था ना कि एग्जाम्स खत्म होने तक तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। जाओ। तीज के लिए मेहंदी लगाना जरूरी होता है। रानी महल में नहीं है। तुम्हारी वजह से लोग हम पर हंसेंगे, कहेंगे कि महाराज काल अपनी बहू को काबू में नहीं रख पाए तो आमेर कोर्ट को खाक काबू में रख पाएंगे। हमारे नाम एक मजाक बन गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या बड़ा मर्द बन गया तू? मुझे रोकेगा? अपनी बीवी को रोक नहीं पाया तो मुझे रोकेगा? दोबारा अगर मेरी मां पर हाथ उठाया तो मैं इन्हीं हाथों से आपकी जान ले लूंगा। और रही बात पत्नी को काबू में रखने की, तो पत्नी कोई गुलाम नहीं होती, साथी होती है। और असली मर्दानगी पत्नी पर हाथ उठाने में नहीं,
उसे बराबरी का दर्जा देने में होती है। चल मां। ये थप्पड़ की गूंज तुझे जिंदगी भर सुनाई देगी राजा। ये मेरा वादा रहा। लोग कहते हैं लड़की के हाथ में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है, उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। हमारे हाथ में तो मेहंदी रचने से पहले ही छूट गई। रस्म अधूरी रह जाने से रिश्ते अधूरे नहीं रह जाते। हमारा प्यार हर रस्म से बड़ा है रानी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। डियर, व्रत खोल लो। नहीं मीनू, हमारा मन नहीं है। डियर, मुझे पता है तीज का व्रत पति के हाथ से ही खोला जाता है, लेकिन जब तुमने सबको बताया ही नहीं कि तुमने उनके लिए व्रत रखा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मीनू, पति और पत्नी का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, और दिल की बात कानों से नहीं सुनते, दिल से सुनी जाती है। तो मैंने भी सुन ली। मीनू, इनसे कह दो कि ये यहाँ से चले जाए। सर, मुझे भी लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मीनू, कह दो इनसे, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो जरा इनसे पूछिए कि अगर इन्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मेरे लिए व्रत क्यों रखा है। मीनू, तुमने पति और पत्नी के बीच बातें तो सुन ली, लेकिन अब जो मैं तुम्हारी सहेली के साथ करने वाला हूं, वो देखकर तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। इसलिए अच्छा हुआ कि तुम मौका रहते यहाँ से बाहर चली जाओ। हाँ हाँ हाँ। ए मीनू, मीनू कहाँ जा रही है? जाने दो ना उसे। वैसे भी पति पत्नी के बीच किसी और को आना नहीं चाहिए। हमारे बीच किसी और को तो तुम लाए थे राजा। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है रानी। चलो अपना व्रत खोलो। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। रानी, तुम ना नाटक करना जानती हो ना झूठ बोल सकती हो, इसलिए अब चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हम भूखे रहें, भूख से तड़पे या मर भी जाएं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रानी, मैंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं, तुम्हें इतना सताया, फिर भी तुमने मेरे लिए व्रत रखा। हमने ये व्रत तुम्हारे लिए नहीं रखा। तो फिर क्या जीव जंतु के लिए रखा है? लो एक और मार लो। इतनी घटिया बात करने के लिए तो एक और पढ़नी चाहिए। तुम हमें इतना क्यों सताते हो राजा?
तुम्हें नहीं सताऊंगा तो और किसको सताऊंगा? हाँ, तुम पर हक है मेरा। तुम्हें रुलाऊंगा भी मैं, और चुप भी मैं ही कराऊंगा। तुमको सताऊंगा भी मैं ही, और प्यार भी तुमको सिर्फ मैं ही करूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन हम अभी भी तुमसे बहुत बहुत नाराज हैं। मैं जानता हूं। हे भगवान, ये लड़कियां अजी सुनती हो? हंसने दो उन्हें, तुम मेरी बात सुनो। इसकी वजह से ये मत समझना कि हमारे बीच सब कुछ बदल गया है। जिस तरह तुम मुझसे नाराज हो, मैं भी अपने इरादे पर अटल हूं। कल से हम फिर से ये झगड़ा निभा सकते हैं, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए प्लीज कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन राजा, राजा, माँ ठीक है ना? तुमने उनसे पूछा उन्हें चोट कैसे आई थी? रानी, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि जिस दिन तुम घर वापस आ जाओगे, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी प्लीज खाना खाओ। अब मैं चलता हूं। राजा, तुम पति हो हमारे, तुम्हें खिड़की से जाने की जरूरत नहीं, दरवाजे से चले जाओ। वैसे भी लड़कियां बाहर कान लगाकर खड़ी हैं। मैं जहां से आया हूं वहीं से जाऊंगा। आज रात अपनी सहेलियों को अंदाजा लगाने दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। जब तुम हमसे इतना प्यार करते हो तो फिर ये दूरियां किस लिए राजा बाजा?